अब तक जो भी तुमने विभाजन या अलगाव के बारे में सीखा है वह दरअसल केवल एक छलावा, एक छाया मात्र है, दृश्य सीमाओं से परे। आधुनिक विज्ञान ने अब उस छिपे हुए सत्य की परतें खोल दी हैं जिसने मनुष्य के सबसे गहरे विश्वास की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी वास्तव में अकेला, स्वतंत्र या पृथक नहीं है। समय स्थान की सीमाओं को पार करती हुई समूची सृष्टि अदृश्य और अछूती ऊर्जा के एक रहस्यमय ताने बाने में गूंथी हुई है। न केवल प्रकाश और अणु, बल्कि तुम्हारे विचार, भावनाएं, एवं तुम्हारी तकदीर की पदचापें, ये सब उसी अदृश्य अभेद्य जाल में एक दूसरे से आबद्ध हैं। इस सत्य का तुम्हारी जिंदगी के लिए अर्थ क्या है? इसका संकेत यही है। तुम्हारी चेतना केवल साक्षी भर नहीं, बल्कि हर क्षण गुप्त रूप से इस सृष्टि की महान पार्श्व संगीत की संचालिका है। आज से जो नवीन बोध तुम्हारे भीतर जन्म ले, वह तुम्हारे दृष्टिकोण, तुम्हारे जीवन की हर परिभाषा को नया मोड़ देता चला जाएगा, पूर्णतः नवीन जीवन का द्वार खोलता है। जरा तुम्हें एक कल्पना में लाऊं। समानता में एक से दो पासे, एक तुम्हारे सामने फेंका गया, दूसरा महासागर के पार अन्य भूभाग पर। फिर भी दोनों पासों की किस्मत भिन्न भिन्न जगह होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े रहकर त्वरित रूप बदलती है। न कोई विराम, न दूरी की कोई शर्त। यह परी कथा नहीं, बल्कि आधुनिक भौतिकी का चमत्कार है। क्वांटम एंटेंगलमेंट अर्थात क्वांटम जड़ता अनगिनत प्रयोगों से सिद्ध हो चुका है। एक बार दो कण बंध गए हों तो उनका संबंध कालांतर तक अमिट बना रहता है, भौतिक सीमा से परे। एक में परिवर्तन, दूसरे में भी तात्कालिक परिवर्तन, बिना किसी संदेशवाहक या विलंब के। वह यहां छुपा है, वह दुर्लभ रहस्य। यह नियम आकस्मिक या सूक्ष्म कणों पर ही लागू नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर, तुम्हारे मन की ऊर्जा, तुम्हारी भावनाओं, तुम्हारी खुद की आत्म अस्तित्व तक में विद्यमान है। यदि समग्र सृष्टि एक जैसी ऊर्जा की लहर से उपजी है, तो चेतना भी उन्हीं नियमों के अधीन है। नतीजन तुम्हारे भीतर के इरादे, विचार, भावना, उन सब की सामर्थ्य दुनिया के सिखाए दायरे से कहीं परे है। इस सार्वभौमिक नियम के प्रति सजग होकर सुषुप्त सामर्थ्य जागृत होता है। वह अंतर यात्रा जो चेतना में छुपी प्रतीक्षा कर रही है। पर इस परिवर्तन के संपूर्ण रहस्य को समझने के लिए हमें मानव मन और ब्रह्मांड के बीच के सेतु का ध्यान करना होगा। सदियों से यह समझ बढ़ाई गई कि चेतना केवल मस्तिष्क के भीतर सीमित है, लेकिन विज्ञान ने इस सीमा को तोड़ दिया है। क्वांटम भौतिकी दिखाती है कि चेतना केवल वाष्पशील न्यूरॉन की गतिविधि नहीं, वह सीधा सूक्ष्मतर ब्रह्मांडीय संरचना से जुड़ी है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट से ऐसी खोजें सामने आई हैं जिन्होंने साबित किया हृदय का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र मस्तिष्क की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है और वह आसपास की दुनिया को गहराई से प्रभावित करता है। तुम्हारी भावनाएं जो हृदय में कंपन भर देती हैं, वे केवल निजी अनुभव नहीं, वे बाहर निकल जाती हैं, जीवन की चाल में गूंजती हैं, घटनाओं को आकार देती हैं तथा भविष्य की संभावनाएं गढ़ती हैं। अगर विचार भी ऊर्जा है और ऊर्जा लुप्त नहीं होती, तो वह इच्छा, वह भाव जो तुम सृष्टि में छोड़ते हो, कहां तक फैलता है? क्वांटम जुड़ाव सिखाता है समूचा पदार्थ, हर परमाणु, हर कोशिका, हर स्पंदन निरंतर संयुक्त है। जब तुम सोचते हो और विशेषकर गहन भावना के साथ, तब तुम कंपन फैलाते हो। वह ऊर्जावान तरंगे भौतिक सीमाओं से परे जाकर ब्रह्मांडीय क्षेत्र को छूती हैं और तुम्हारे भावों के अनुरूप परिस्थितियों को आकर्षित करती है। यही कारण है कुछ लोग सफलता को बुला लेते हैं तो कोई स्थिरता के कुचक्र में फंसा रह जाता है। रहस्य कार्य आधारित नहीं, गुप्त ऊर्जा में है। तुम्हारे विचार, इरादे हर पलों अदृश्य जाल के साथ संवाद करते हैं, उस सूक्ष्मतम ताने बाने के साथ जो समूची सृष्टि को धारण करता है। 20वीं सदी की दहलीज पर क्वांटम प्रयोगों ने वास्तविकता की परतें उधेड़नी शुरू की। प्रसिद्ध डबल स्लिट प्रयोग ने दर्शाया फोटॉन यानी प्रकाश कण केवल मनुष्य की दृष्टि मात्र से अपना स्वरूप बदल सकते हैं। तुम्हारी मूल चेतना भौतिक जगत पर सीधा प्रभाव डाल सकती है, लेकिन क्वांटम जड़ता का रहस्य इससे भी आगे बढ़ता है। 1935 में आइंस्टीन, पोडोल्स्की और रोसेन ने क्वांटम जड़ता नामक परिकल्पना
प्रस्तुत की। दो कण कितनी भी दूर रहें फौरन जुड़े रह सकते हैं। 1982 में एलेन एस्पेक्ट ने इसे विज्ञान से प्रमाणित कर दिखाया। एक कण में बदलाव दूसरे में भी साथ साथ, न कोई संकेत न देरी। यह खोज पारंपरिक विज्ञान की नींव हिला गई और एक अदृश्य स्थान काल के बंधन से परे ऊर्जा मंडल के अस्तित्व को बल देने लगी। तो सोचो, यदि तुम्हारे शरीर की हर क्रिया का आधार वही ऊर्जा है, तो तुम्हारे विचार, भाव और संकल्प क्या वही ब्रह्मांडीय संगति में नृत्य नहीं करते? इसकी जिंदगी पर गहन छाया है। मनुष्य ऊर्जा की सबसे जटिल और निर्णायक प्राधिकारी है। अवचेतन मन, यह महज स्मृति का भंडार नहीं, बल्कि निरंतर ऊर्जा भेजने वाला स्तंभ है, जो तुम्हारी सबसे गहराई की मान्यताओं पर टिका रहता है। विचार केवल दिमाग का प्रपंच नहीं, वह मापनीय विद्युतीय क्षेत्र बनाकर फैलता है, आसपास की ऊर्जा से तालमेल करता है, उसे प्रभावित करता है। पर जो बात साधारणतः समझ से परे है वह यह, इनमें से अधिकांश कंपन सतह के सजग विचारों से नहीं, बल्कि गहरे अवचेतन से प्रसारित होते हैं। हार्टमैथ इंस्टीट्यूट बताती है, हृदय का ऊर्जा क्षेत्र मीटरों तक फैला रहता है, दूसरे लोगों की ऊर्जा से निशब्द मिलन बनाता रहता है, और उस आयात निर्यात व्यवस्था की चाबी अवचेतन के हाथों है। कल्पना करो, मन के भीतर छिपी संवेदनशील एंटेना जो कंपन ग्रहण करती है, फैलाती है और भावनाओं पर बने पैटर्न लगातार संरेखित करती रहती है। यदि भीतरी घावों में संदेह, डर या अभाव अंकित है, वही धुन तुम्हारे भीतर और बाहर गूंजती है और उत्तरदायी वास्तविकता वही लौटाती है। लेकिन अवचेतन के पुराने कोड बदलते ही तुम्हारा कंपन रूपांतरण के मार्ग पर अग्रसर होने लगता है। देखो, जब तुम्हारा मन क्रोध से भर उठता है, जीवन संघर्षों की आंधी लाता छटपटाता है, हर ओर उथल पुथल का आरंभ होता है, वहीं धन्यवाद, संतोष और आस्था से भरे पल, जीवन सहज, प्रसन्न और अनगिनत अवसरों से पट जाता है, जैसे ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में अपना चमत्कार रच रहा हो। यह संयोग नहीं, यही है कंपन के नियम, और उसका कार्यस्थल है अवचेतन। फिर अधिकांश लोग क्यों इस शक्ति का सचेतन अनुभव नहीं कर पाते? क्योंकि समाज हमें बचपन से ही संकीर्ण यांत्रिक दृष्टिकोण सिखाता रहा है। सब कुछ कारण परिणाम, तर्क और कठोर परिश्रम की सीमाओं में बंधा है। पुराने विश्वासों ने इस क्वांटम सच पर पर्दा डाल रखा है। डॉ. ब्रूस लिप्टन, एपिजेनेटिक्स के अग्रदूत, उद्घाटित करते हैं कि अधिकांश मानवीय व्यवहार अवचेतन से संचालित है, और ये मानसिक कोड मुख्यतः जीवन के शुरुआती 7 वर्षों में बनते हैं, जब मस्तिष्क थीटा वेव में अति सुझावग्राही अवस्था में रहता है। इसी काल में हर सीमा, डर, निषेध पर्यावरण से अवचेतन में दर्ज कर लिए जाते हैं। इन वर्षों में फुसफुस, रोजगार मुश्किल है, तुम योग्य नहीं, प्रेम सदा पीड़ा देता है जैसी धारणाएं बिन विचारे स्थायी स्क्रिप्ट बन जाती हैं। वयस्कता में जहां मन चेतन समृद्धि, प्रेम, स्वतंत्रता चाहता है, अवचेतन में वही डर, अस्वीकृति, अभाव कंपन करता है। यही गुप्त कोड है जो जीवन में घटनाएं, रिश्ते, तकदीर के रास्ते बनाता बिगाड़ता है। अब इसे दैनंदिन जीवन में समझिए। अगर अवचेतन को लगने लगे धन पाना कठिन है, तो मालूम पैसा आएगा जरूर, पर तत्काल संकट, कुचर्चित निर्णय या दुर्घटनाओं में फंसकर सब फड़फड़ा कर चला जाएगा। बचपन से अगर विश्वास जमा कि प्रेम दुख देगा, तो बिना प्रयास वही टूटकर जोड़े बढ़ेंगे जो घाव को गहरा करे। या स्वयं को सफलता के अयोग्य समझने वाले को हर मौके से ठीक पहले कोई बाधा मिली जाती है, जैसे भाग्य एक कदम पीछे खींच लेता है। तुम लक्ष्य बना सकते हो, स्वस्थ होना, संपन्न होना, प्रेम पाना, पर बार बार वही पुराने चक्र में लौट आना, हताश रुका रह जाना। यह कमजोरी नहीं, बल्कि गहरे प्रोग्राम की ताकत है। नया कोड डाले बिना वह हर बार हावी होता रहेगा। इसीलिए अधिकतर लोग प्रयास करते करते भी ठहरे ठहरे महसूस करते हैं। चाहे जितने पाठ्यक्रम, प्रेरणा, रोजाना घोषणाएं, फिर भी कुछ अनचिन्ह बाधा राह रोकती है। वे भूल चुके हैं, बाहरी जिंदगी तो भीतर की कंपन का दर्पण है। यहां क्वांटम जड़ता नया अर्थ लाती है। यह केवल कणों पर लागू नहीं,
अवचेतन और बाहरी घटनाओं को जोड़ने वाला पुल बनती है। यह महज सकारात्मक सोच की बात नहीं, वरना हर शख्स जीवन में अपने सपनों की चोटी छू लेता। डर बदलते केवल सोच से कुछ नहीं होता। मूल कंपन द्रव्य मानसिक सॉफ्टवेयर को बदलना चाहिए, फिर नई ऊर्जा का संकेत भेजना होगा, उस गति से जो तुम्हारे इच्छित भविष्य का डिजाइन बन पाए। जैसे कंप्यूटर में नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, तुम भी खुद में नई मान्यताएं, विचार और ऊर्जा के कोड रोप सकते हो, समृद्धि, स्वास्थ्य और आंतरिक शांति पाने के लिए। मगर इससे पहले यह जानना आवश्यक है कि यह सूक्ष्म रिश्ता चलता कैसे है। मानव और ब्रह्मांड की यह अदृश्य कड़ी कहां से उपजती है? इसका आरंभ क्वांटम स्तर पर होता है, क्वांटम जड़ता के रहस्य में। जब दो सूक्ष्म कण मिलते हैं, जुड़ जाते हैं, तो फिर चाहे जैसे भी जहां भी हो, उनका संपर्क नहीं टूटता। एक बदला, दूसरा साथ साथ। न 5 सेकंड, न 5 मिनट, एकदम उसी पल। न कोई संदेश, न कोई देरी। जैसे वे दो नहीं, एक ही चेतना के दो रूप हों। और भी चौंकाने वाली बात, तुम खुद उन्हीं कणों से गूंथे हो। तुम्हारा शरीर, मस्तिष्क, आत्मा सब एक ही क्वांटम ताने बाने से अंकित है। यदि कणों में इतनी रहस्यमयी जड़ता संभव है, तुम्हारी चेतना भी उसी एक रूपता से ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठा सकती है। यह स्थान या समय की सीमा नहीं। अब वैज्ञानिक भी इसकी गहराई में उतरने लगे हैं। रॉजर पेनरोस और स्टुअर्ट हेमरॉफ का दृष्टिकोण यही है कि चेतना दिमाग की सूक्ष्म नलिकाओं में होने वाली क्वांटम घटना हो सकती है। अगर यह सच है, तो चेतन मन केवल रासायनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा संग प्रतिध्वनि है। तुम्हारे विचार, संकल्प अथवा भाव, वे सब ऊर्जा की लहरें हैं जो ब्रह्मांडीय नेटवर्क में भेजी जाती हैं, जैसे मौन को चीरती कोई ध्वनि। कभी तुम्हें स्पष्ट अनुभूति हुई होगी, किसी का ख्याल आया और उसने अचानक संपर्क किया। वह मात्र संयोग नहीं, शायद यह भी क्वांटम संबंध का ही जादू है। जब तुम उस कंपन से अपने विचार तालमेल करते हो, यथार्थ तुम्हारी आंतरिक पुकार पर उतर आता है। रास्ते खुलते हैं, हल मिलते हैं, चमत्कार सामने प्रकट होते हैं। अंत प्रज्ञा बढ़ती है, सर्जना प्रबल होती है और तुम अनुभव करने लगते हो। तुम बाहरी पर्यवेक्षक नहीं, बल्कि चेतन प्रवाह के सक्रिय सह निर्माता हो। हर ख्याल और हर भावना स्कंदित लय है, जो विलीन नहीं, आत्मा के महासागर में तरंग बनकर स्वयं सिद्ध होती है। जो डिस्पेंजा लिखते हैं, एक विचार दिमाग में रासायनिक प्रतिक्रिया उपजाता है, जिससे भावना जन्म लेती है। भावना वही विचार और सशक्त हर बार ऊर्जा का एक वृत्त बना देती है। अगर जीवन में घबराहट, भय, संदेह प्रमुख हो, समूचा तंत्र जड़ता के कंपन से भर उठता है। फिर वही समरूप वास्तविकता तुम्हारे इर्द गिर्द खिंचाती है। अगर प्रेम, कृतज्ञता, विश्वास धुरी हो, तो देवी ऊर्जाएं जगती हैं और बाहर भी साकार होने लगती हैं। लेकिन रहस्य महज चाहत काफी नहीं, चाहत कंपन नहीं, उच्च भावनाएं ही ऊर्जा का स्रोत है। अवचेतन स्व अस्तित्व को ऐसे भाव में स्थापित करना होता है मानो इच्छित फल पहले ही साकार हो चुका है। अगर तुम समृद्धि की कल्पना करते हो मगर हृदय में डर या कमी समाया है, तो ब्रह्मांड में कमी का ही संदेश पहुंचता है, यही लौट आता है। पहले वही अनुभूति चाहिए, फिर उसका रूप अस्तित्व में उतरता है। यहीं से सच्चा आध्यात्मिक अभ्यास आरंभ होता है। अवचेतन की ऊर्जा सरणी को प्रशिक्षण देना कि वह उच्च कंपन, वह नया घर मान ले। कैसे? लगातार प्रवाहित उससे विचारों, अनुभूतियों और कृत्यों के माध्यम से। जब तक भीतर कोई विरोध न रहे, तब हर सोच से अधिक तुम ऊर्जा संसार की मौलिक स्वरूप रेखा गढ़ने लगते हो। भीतर के रूपांतरण का सशक्ततम मार्ग है ध्यान और विचारना। ध्यान से मस्तिष्क की आयाम तरंगे गहराती हैं, थीटा व डेल्टा, यानी वह द्वार जहां अवचेतन सर्वाधिक ग्रहणशील रहता है। यहीं बातों की छलनी झर जाती है और नए विश्वास ऊर्जा की मूल में अंकित किए जा सकते हैं। उद्देश्य की कल्पना केवल ख्वाब नहीं, बल्कि दिमागी सर्किट भावनात्मक ऊर्जा को वैसे ही जगा देती है जैसे वह चीज जीवित अनुभव में घट रही हो। तब ऊर्जा का नया पैटर्न बनता है, एक कोड जिसे ब्रह्मांड पहचानता है। मैं संपन्नता में जी रहा हूं, मेरी ऊर्जा चमत्कार को आकर्षित करती है।
ये महज सकारात्मक वाक्य नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय जाल के लिए निर्देश है। पर इनमें जीवन डालने वाली शक्ति है, अनुभूति, प्रेम, कृतज्ञता, आनंद। ये उच्चतम कंपन की लहरें तुम्हें जीवन की धारा से एकात्म करती हैं। यदि तुम इसमें सजग प्राणायाम, प्रेम भाव व कल्पना जोड़ दो, तब व्यक्तिगत ऊर्जा सबल चुंबक बन जाती है, संभावनाओं को अपने ओर खींचती है। मगर वर्षों से दबी हुई गहरी मान्यताएं, घटत, भय, अपात्रता के भाव सिर्फ सतही सोच से नहीं पिघलती, वे भावनात्मक देह में जमा रहती हैं। इन्हें छोड़ने के लिए EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जैसी विधाओं की आवश्यकता होती है, ताकि जड़ तक अवरोध विलुप्त हो जाए। जैसे प्रोग्रामिड अवचेतन बदलता है, संपूर्ण जीवन का संगीत भी बदल जाता है। जैसे जैसे तुम क्वांटम जड़ाव की सच्चाई के साथ खुद को अनुरूप करने लगते हो, भीतर गहरा परिवर्तन घटता है। माया की परत हट उठती है। जीवन अब सिर्फ घटनाओं की श्रृंखला न रहकर कहीं गूढ़ विधान की झलक देता है। वास्तविकता अब साधारण कारण परिणाम से परे कंपन की सतत बहती लय है। हृदय की प्रबल तरंगें, अनुभव, संबंध और स्थितियां उसी राग के अनुसार अनवरत खींच आती हैं। जब अवचेतन समृद्धि, स्पष्टता और शांति से आलोकित होने लगता है, तो वह कंपन बाहरी दुनिया में संयोगों की तरह लौटता है। वास्तव में यह ऊर्जा क्षेत्र का समायोजन है। अब ऐसे व्यक्ति अनुभव करते हैं, समाधान सही समय पर लौटते हैं, अवसर अनायास मिलते हैं, सहकारी लोग जीवन के सफर में साथ हो जाते हैं। यही प्रमाण है, ऊर्जा और संभावना संरेखित हो गई है। भावनाओं का मानचित्र बदल जाता है, डर घटता है, चिंता पिघल जाती है। मन अब अलगाव का भ्रांति नहीं, कनेक्शन की सच्चाई में जड़ पकड़ता है। तुम अदृश्य धारा के संग बहना शुरू कर देते हो, जो हर कदम का मार्गदर्शन है। जैसे जैसे कंपन ऊंचा होता है, जीवन का रंग रूप भी बदलने लगता है। अक्सर जो लोग कभी जीवन में प्रमुख भूमिका थे, धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। नए, अधिक अनुरूप संबंध आकार लेते हैं। यह खोना नहीं, बल्कि ऊर्जा संरेखण है। चुनौती आती है तो बोझ अब उतना भारी नहीं लगता, क्योंकि समस्या गायब नहीं हुई, बल्कि तुम्हारा दृष्टिकोण परिपक्व और शांत हो चला है। अब तुम हक्यों हुआ उसकी जगह इसमें कौन सा पाठ छुपा है पूछते हो। यही नजरिया कंपन को प्रखर बना देता है, रास्तों को खोल देता है जो पूर्व में अदृश्य थे। मगर यही वह मोड़ है जहां फिसलन हो जाती है, संदेह आ घेरता है। तुम नए कंपन का अभ्यास करने लगे, परिवर्तन के संकेत दिखे ही थे कि अचानक कोई अप्रत्याशित बिल, टकराव या योजना में विफलता आ धमकी। मन डगमगाया, कहीं यह सब छलावा तो नहीं। बहुत लोग इसे पतन मान बैठते हैं। सच्चाई में यही पल परीक्षा के क्षण है। ब्रह्मांड कोई दंड नहीं देता, बल्कि यही देखता है, क्या तुम्हारी नई ऊर्जा संगति सच है, या जरा सा झटका आते ही तुम फिर पुराने ढर्रे पर लौट पड़ते हो। कल्पना करो, तुमने समृद्धि के लिए खुलना चुना है। मन हृदय में नया सोच अंकुरित कर लिया। अब कुछ वक्त के लिए सड़क खाली मिली। कुछ लोग यही मान बैठते हैं, सब विफल रहा। असल में ब्रह्मांड तुम्हारा संकेत तौल रहा है। अगर तुम घबरा गए, पुराने कंपन पर लौटे, तो वही परिपाटी चलेगी। लेकिन अगर तुम शांत कोशक भरोसे से डटे रहे, निश्चित रहे कि प्रवाह बरकरार है, तो यही परीक्षा पास हो गई। अब तुम्हारी ऊर्जा पक्की हो गई। ऐसा ही सफलता, प्रेम, स्वास्थ्य के प्रयास में होता। बीते घाव, पुरानी आदतें फिर सिर उठाती दिख सकती हैं। यह नकारात्मकता नहीं, बल्कि पुष्टि है कि तुमने वाकई पुराने पैटर्न से मुक्ति पा ली है। जब यह समझ ले, तो हर चुनौती और रूपांतरण का मोड़ बन जाती है। यही कंपन का नियम है। सृष्टि वही प्रतिक्रिया करेगी जिस परिपूर्णता से तुम जीते हो, न कि केवल जिस पर उचारा करते हो। तो ऐसे में जब जीवन परीक्षा ले, कैसे समरस रहना संभव है, इसका मंत्र छुपा है भावनात्मक कंपन में। सृष्टि शब्दों में कहे अधूरी प्रार्थनाओं का नहीं, बल्कि भीतर गूंजती ऊर्जा तरंगों का उत्तर देती है। तुम धन चाह सकते हो, मगर यदि शरीर में तनाव और चिंता हो, तो कंपन अभाव का ही भेजा जाता है। तुम हर सुबह सफलता घोषणा कर सकते हो, लेकिन भीतर की किसी परत में अस्वीकृति छुपी है, तो वही तुम्हारी सीमा बन जाती है। सच्ची अभिव्यक्ति
तभी संभव होती है जब तुम्हारा अंत स्थल उसी सत्य के संग लयबद्ध हो जिसकी कामना तुम करते हो। यह अभिनय नहीं, जीवित अनुभूति है, मानो सब पहले से प्राप्त हो चुका हो। डॉ जो डिस्पेंजा का शोध यही बताता है। जैसे ही भावनात्मक ऊर्जा वांछित परिणाम की जगती ऊर्जा संग एकरूप हो जाती है, पृथ्वी पर उसका रूप आकार लेता है। बदलाव बाहर लाना हो तो भीतर के कंपन को पवित्र करना होगा। शुरुआत विचारों से। ऊपरी धारणाओं को बिना निर्णय के देखो। जब वे आएं, क्षण भर ठहरो, फिर नई समर्थक धारणा चुनो, फिर उस भाव में प्रवेश करो मानो अभिप्राय पहले ही साकार हो चुका है। दृश्य बनाओ, मगर उससे भी अधिक सचमुच अनुभव करो। उल्लास, कृतज्ञता, शांति को उड़ने दो जैसे सब हाथ में है। और अंतिम कदम, अपने नए अस्तित्व की तर्ज पर आचरण करो। विचार का परिवर्तन न रहकर अब वह जीवित चाल बन जाएगी। वाणी, व्यवहार, सोच, निर्णय, कंपन का नया क्रियाशील रूप हो जाएगी। इस रास्ते से अवचेतन धीरे धीरे परिमार्जित होता है और क्वांटम हार्मनी का नियम जागृत हो उठता है। जो कभी अद्भुत या तर्कातीत माना जाता था, अब आधुनिक विज्ञान द्वारा समझाया जा रहा है। डेजावू, स्वप्नमूल सच्चाइयां, दो व्यक्तियों के बीच गहरी आत्मिक कड़ी, अब ये केवल मिथक नहीं बल्कि विज्ञान के एन लेंस तले आए तथ्य हैं। क्वांटम एंटैंगलमेंट ने पृथक्करण की धारणा तोड़ दी है। अगर दो कण एक साथ जुड़े रह सकते हैं तो तुम्हारी चेतना और हृदय भी वैसे ही कंपन, संपर्क और अनुभूति में सक्षम है। जो ज्ञान प्राचीन ऋषियों ने सहेजा था, विज्ञान उससे सदियों पीछे रहा। भारत ने उसे प्राण कहा, चीन ने जी, पश्चिमी मनीषियों ने आकाशिक फील्ड। नाम बदले, सार समान रहा। एक अदृश्य शक्ति सबका ताना बाना बुनती है। आज क्वांटम शोध इसकी नई पुष्टि देते हैं। डेविड बोहम का होलोग्राफिक यूनिवर्स सिद्धांत प्रत्येक अंश में संपूर्ण है, सब में गहरे स्तर पर एकता है। महान भौतिक विज्ञानी श्रोडिंजर ने कहा, चेतना और जगत एक हैं, अविभाज्य हैं। यह रूपक नहीं, वास्तविकता है। चेतना स्वयं सृजन के ताने बाने में अंतर्निहित है। यह विवेक दृष्टिकोण को पूरी तरह उलट देता है। तुम निष्क्रिय दर्शक नहीं, सृष्टि के मंच पर असली अभिनेता हो। तुम्हारी चेतना अलग नहीं, वह महाशक्ति की तरंग है, सृष्टि का योग सूत्र। इस नवीन बोध से एक गहरी सजगता जन्म लेती है। सोच मस्तिष्क में चुपचाप बह जाने वाली ध्वनि नहीं, वह ब्रह्मांड को भेदने वाली ऊर्जा की सीधी तरंग है। तभी तो कभी कभी किसी अजनबी से भी गहरा जुड़ाव अनुभव होता है, या किसी के आने का पूर्वाभास बिना किसी संकेत के हो जाता है। कई मुलाकातें अव्याख्येय संयोग जैसी लगती हैं, मानो कोई अपार योजना पहले से ही साकार है। क्वांटम जड़ता अब सूक्ष्म द्रव्य भर नहीं, मानव के बीच बंधी कंपन डोर भी है। अगर कणों के स्तर पर यह संबंध बना रहता है तो क्यों नहीं दो आत्माओं के बीच? क्या कभी तुमने महसूस किया है कि कोई तुम्हारे बारे में सोच रहा है, या किसी प्रिय की पीड़ा अनायास जान लेते हो? ऐसे क्षण केवल पूर्वाभास नहीं, शायद यह वही चेतना का क्वांटम नृत्य है। शायद सोलमेट की अवधारणा भी ऐसे ही दो अनंत जुड़ी हुई चेतनाओं का प्रतिबिंब है। दो चेतनाएं समय और कालांश से परे, एक तरंग में आवृत्त। प्राचीन परंपराएं विज्ञान से पहले यही सिखाती रही हैं। एक अदृश्य शक्ति पूरी प्रकृति को चलाती है। भारतीय प्राणा, चीनी जी, पश्चिम में आकाशिक फील्ड। आज विज्ञान भी इसे अपना पा रहा है। ऊर्जा के उस सूक्ष्म क्षेत्र को सिद्ध कर रहा है जो हर मौलिक इकाई में विद्यमान है। डेविड बोहम का कथन, होलोग्राफिक ब्रह्मांड जिसमें एक में सब, सब में एक, आज विज्ञान का हिस्सा बन रहा है। श्रोडिंगर का वचन, चेतना और जगत एक है, अब रूपक नहीं, सार है। यह ज्ञान ऋषि मुनियों की वाणी को भी पुष्ट करता है। तुम मात्र दर्शक नहीं, चेतन तंतु हो। चेतना केवल शरीर का झाग नहीं, बल्कि ऊर्जा का जाल है, सर्व अस्तित्व की मूल कड़ी। एक महान सत्य अक्सर छूट जाता है। हर चुनौती जीवन में अभिशाप नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का संदेश है। वह संकेत कि तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र में परिवर्तन आरंभ हो चुका है।
अस्तित्व स्वयं को नए कंपन के अनुरूप ढाल रहा है। जब भी तुम अपने विश्वास परिवर्तित करते हो, समाज, संकल्प, प्रेम के संबंध में आगे चुनौती, पुरानी मुलाकात या किसी आशंका का सामने आना कोई इत्तेफाक नहीं। यह ब्रह्मांड की पुष्टि है, ऊर्जा संगति की परीक्षा है। अगर तुम्हारी प्रतिक्रिया भय, निराशा या हार है तो संदेश साफ है, भीतरी कंपन अभी अस्थिर है। लेकिन यदि तुम आत्म शांति, विश्वास और कृतज्ञता के साथ उसी नई लय में जीवित हो तो ब्रह्मांड दर्ज कर लेता है। तुम न केवल सोच रहे हो, अपना अस्तित्व तीक्ष्ण बना रहे हो। यही असल परिवर्तन का आधार बनता है। चुनौतियों पर नए ऊर्जा से उत्तर होने पर जीवन का समय धारा बदलने लगता है। अतः जब अगली बार कठिनाई आए तो क्यों मैं अपना सकम्मनाफी ऐसे न पूछकर क्या यह मेरी ऊर्जा की परीक्षा है, पूछो। फिर उसी नई कंपन से चुनौती को गले लगाओ। चाहने और होने के बीच बेहद महीन एक रेखा फैली है। सृष्टि शब्दों से नहीं, तुम्हारे भीतर के कंपन से संवाद करती है। तुम्हारा मन समृद्धि चाहे, लेकिन अगर शरीर में पैसे की चिंता का कंपन है तो संदेश वही अभाव का ही मिलेगा। तुम सफलता के ख्वाब देख सकते हो, पर यदि दिल में अस्वीकृति या अपर्याप्तता का दर्द है तो कंपनता की प्रधानता वही सीमितता रहेगी। रहस्य यह है, तुम्हें वही बनकर जीना है जिसकी आकांक्षा है, अस्तित्वीय रूप में, उसके प्रकट होने से पहले। इसका सार यह मात्र सोच नहीं, बल्कि भावना, ऊर्जा और आचरण भी उसी चुने गए भविष्य से मेल खाना चाहिए। जो डिस्पेंजा सवाल उठाते हैं, जब तुम अपने स्वप्निल भविष्य की अनुभूति में समा जाते हो तभी वह प्रस्फुटित होता है। यही भाव तरंग संकेत भेजती है जिन पर ब्रह्मांड प्रतिसाद देता है। तो जीवन संक्रमण का आरंभ बाहरी प्रयास से नहीं, भीतरी ऊर्जा से होता है। कंपन बिगाड़ो और बाहरी दुनिया सहज बदलने लगेगी। तो व्यावहारिक उपाय क्या हैं भीतर के कंपन के रूपांतरण के? पहला, ध्यान दो और सोच के पैटर्न बदलो। अपने विचारों की आवाजाही देखो। जहां भी कमी, डर, संदेह जागे, क्षण भर ठहर जाओ। फिर जानबूझकर सहायक, जीवनदायक विचार चुनो। यह कृत्रिम सकारात्मकता नहीं, हर मौके पर सम्यक चुनाव है। दूसरा, समाप्ति की अनुभूति को साकार करो। शब्द न काफी है। प्राप्ति या शांति की अनुभूति को पूरी प्रामाणिकता से महसूस करो, मानो लक्ष्य पहले ही हासिल हो गया हो। कृतज्ञता, प्रसन्नता, शांति ही वह गुप्त कोड है जिससे ब्रह्मांड संदेश ग्रहण करता है। तीसरा, तुम्हारा व्यवहार नए अस्तित्व की परछाई बने। भय मिटाकर भरोसे, उदारता और श्रद्धा से जीने का अभ्यास करो। इससे अवचेतन मान लेगा, यही मेरा सच्चा स्वरूप है, और बाहरी वास्तविकता भी उसी स्वरूप में ढल जाएगी। वह सब जिसे कभी जादू, रहस्य या तर्कातीत माना गया, जैसे डेजावू, दिव्य स्वप्न, अर्थपूर्ण संयोग, आज पुनः अर्थ पा रहे हैं क्वांटम जड़ता की नई दृष्टि के साथ। भारत, चीन, पश्चिम, सबकी परंपराओं में यह एकता की शक्ति हजारों वर्षों से पूजी जाती रही। प्राण, ची, आकाशिक फील्ड, विज्ञान भी आज उस सत्य का समर्थन कर रहा है। दृश्य जगत केवल सतह है, अदृश्य ऊर्जा का महासागर हर कण में व्याप्त है। डेविड बोहम का होलोग्राफिक यूनिवर्स, प्रत्येक अनुभाग में ब्रह्मांड का पूरा अक्स। श्रोडिंगर का मंत्र, चेतना और जगत एक है, अब प्रतिध्वनित हो उठा है। यह अनुभूति सिहरन देती है। चेतना ही समस्त सृष्टि की आधारभूमि है। इस दृष्टिकोण से देखो, तुम्हारे विचार खोपड़ी की दीवारों से परे प्रचारित होते हैं। वे फुसफुसाहट नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय जाल से संवाद करती ऊर्जा की लहरें हैं। इसीलिए कभी कभी किसी अनजाने के साथ गहन नाता अनुभव होता है, या किसी के आने से पहले उसके संकेत जान लिए जाते हैं। कई बार खास मुलाकातें पूर्व निर्धारित सी लगती हैं, मानो कोई गहरी योजना पृष्ठभूमि में चल रही है। क्वांटम जड़ाव केवल कणों तक सीमित नहीं, शायद वह मानव ऊर्जा के हर रिश्ते, हर संपर्क को भी छूता है। भौतिक कणों के जुड़े रह पाने पर यदि यह संभव है तो आत्मा, चेतना क्यों नहीं? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कोई तुम्हारे ख्यालों में है, या बिना संवाद किसी के दुहक को जान गए? संभव है वही क्वांटम बंधन है। शायद सोलमेट की अवधारणा दो कंपन युक्त चेतनाओं का ही मिलन है।
जो समय और दूरी के सभी बंधनों को चुनौती देते हैं। आध्यात्मिक परंपराएं सदियों से इस सच्चाई की पोषक रही हैं। पुरुष, प्राण, ची, आकाशिक फील्ड। अब विज्ञान भी इसे प्रमाणित कर रहा है। सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र हर रचना को आलोकित करता है। यह कल्पना नहीं, विज्ञान की नई सीमा रेखा है। डेविड बोहम का विज्ञान समूचा सृष्टि विशाल सूचना क्षेत्र की छाया है। श्रोडिंगर का अनमोल वचन चेतना और जगत एक, रूपक नहीं बल्कि मर्म है। यह शिक्षा रहस्यमय गुरुओं की वाणी में भी प्रतिध्वनित है। तुम केवल दर्शक नहीं, अंग आत्मा हो। चेतना उसी ऊर्जा स्रोत की शाखा है जिससे सृष्टि का सृजन होता है। यहां सबसे गहरा रहस्य है। केवल ज्ञान या इच्छा ही पर्याप्त नहीं, निर्णायक तत्व है पूर्ण समर्पण। तुम्हें उस शिखर पर पहुंचना होगा जहां विचार, आत्मा, ऊर्जा सब में एक रूप विश्वास बहता रहे। लोभ में नहीं, लेकिन स्थिरता में। ब्रह्मांड बेसब्र आशा का नहीं, बल्कि एक निष्ठ कंपन का उत्तर देता है। जितना अधिक तुम कैसे कब का तर्क करते हो, उतना ही संदेह गहरा होता है, और यही संदेह सृजन के द्वार बंद करता है। पर जैसे ही तुम सचमुच छोड़ देते हो, मूल में मान लेते हो कि जो चाहा वह तुम्हारी ओर आ गया, तो ब्रह्मांड की धाराएं तुम्हारी अनुकूल बहने लगती हैं। घटनाएं तालमेल में आती हैं। लोग, मौके, संयोग अपने आप आकार लेने लगते हैं। यही असली रहस्य है। इच्छा करो, छोड़ दो, तब ब्रह्मांड देगा। परिणाम को कसकर पकड़ना छोड़ दो, तो वही परिणाम तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। इसका अभ्यास 4 पवित्र सूत्रों में करो। पहला, सबूत से पूर्व विश्वास रचो, भीतर स्वीकार कर लो सब तुम्हारे अनुकूल है। दूसरा, हर दिन की शुरुआत उस कृतज्ञता में करो जिसकी अभी झलक तक न मिली हो, क्योंकि कृतज्ञता मिल चुका की ऊर्जा है। तीसरा, त्याग का अभ्यास करो। चाह रखो, भीतर कंपन संवारो, फिर कब और कैसे इस पर पकड़ छोड़ दो। जानो, ब्रह्मांड का समय तुम्हारे सोच से कहीं अनुभवी है। चौथा, इस क्षण वैसे जियो जैसे सब पा चुके हो। सोचो, अगर मैंने अपनी सर्वोत्कृष्ट अवस्था हासिल कर ली, तो बोल, आचार, चयन कैसा होगा? और उस भाव में आज ही उतर जाओ। ब्रह्मांड स्वर्णिम आशाओं की नहीं, जीती जागती पहचान की प्रतीक्षा करता है। रोज वैसे जियो मानो स्वप्न पूरा हो चुका है। अगर आज ही तुम्हारा लक्ष्य साकार हो जाए, तुम कैसे कदम उठाओगे, कैसे सोचोगे, किस संवाद में रहोगे? उसी तरह आज से आगे बढ़ो। ब्रह्मांड को प्रार्थना नहीं, तुम्हारे अटल विश्वास की ध्वनि आंदोलित करती है। और जब यह विश्वास पूरी गहराई से जड़ें जमा लेता है, संशय, भय या लगाव से परे, तब तुम्हारे लिए मार्ग की सभी दिशाएं अनायास सुलभ हो जाती हैं। याद रखो, तुम्हारी शक्ति कभी बाहर नहीं, वह सदा भीतर विद्यमान है, जागरण की प्रतीक्षा में। यदि ये शब्द तुम्हारे अंदर की सबसे गहरी तंत्री को छू गए हैं, तो बस कह देना, मैं अपनी सच्ची मौलिक शक्ति जागृत करने के लिए तैयार हूं। और अगर तुम इस परिवर्तन पथ को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो सदस्यता ले लो, घंटी दबाओ। तुम्हारी महान यात्रा अभी बस शुरू हुई है। तुम्हारे सहभागी, तुम्हारे विश्वास और इस गूढ़ यात्रा को आत्मसात करने के लिए हृदय से आभार।